प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कानपुर में जनसभा की 45 मिनट के भाषण में उन्होंने आतंक को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। कहा, बेटियों के सिंदूर का आक्रोश दुनिया ने देखा। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर मैं कानपुरिया अंदाज में कहूँ तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। हमारे भारतीय हथियारों ने और ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है। आतंकियों के ठिकानों को सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह किए हैं। इससे पहले मोदी ने कानपुर एयरपोर्ट पर शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। मोदी ने शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या, मां सीमा और पिता संजय द्विवेदी से मुलाकात की। शुभम के चाचा मनोज द्विवेदी ने बताया कि पीएम परिवार से मिलकर भावुक हो गए। ऐशन्या और शुभम के पिता की आंखों से आंसू निकल आए तो पीएम ने ढांढस बंधाया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ, ये आगे भी जारी रहेगा। हम आगे भी आप लोगों से मिलते रहेंगे। नरवल एसडीएम की शुभम के परिवार को कार से लेकर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहन बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से मैं सेना के शौर्य को बार बार सल्यूट करता हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान का ये खेल अब नहीं चलने वाला। अगर मैं कानपुरिया अंदाज में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है। उत्तर प्रदेश। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तैयार किए। 1, भारत पर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, तरीका और शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेंगी। 2, भारत पर अब एटम बम की गीदड़ भक्ति से नहीं जलेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। 3, आतंक के आका और आतंक की सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। सामाजिक न्याय के उनकी यही तरीके थे। गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौत करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया। गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय के उनकी यही तरीके थे। गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौत करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, बिजली के बिना विकास अधूरा है। जब बिजली होती है तो औद्योगिक विकास होता है। जब बिजली होती है तो जीवन आसान होता है। और 21वीं सदी तो टेक्नोलॉजी से दौड़ने वाली सदी है। इसलिए डगर डगर पर बिजली की जरूरत रहने वाली है। बीते वर्षों में बिहार में बिजली उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया है। आज बिहार में बिजली की खपत 10 साल पहले से 4 गुना हो गई है। नबीनगर में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बक्सर और पीर पैंती में भी नए थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, अब हमारा ध्यान
भविष्य की ओर है। हमें बिहार को ग्रीन एनर्जी की ओर लेकर जाना है और इसलिए कजरा में सोलर पार्क का निर्माण भी हो रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से किसानों को कमाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एग्रीकल्चर फीडर से खेतों को बिजली मिल रही है। हमारे इन प्रयासों का असर है कि यहां के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है।